Nimeshanand ji? हाँ, Yes, start. नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवजायाणम, नमो उवस्दायानम, नमो लोये सव्व साफुणम, नमो लोये सौव साहुनम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, तव्व पावपणासनो, सौव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सौवेसिम, पद्मं भवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. Amma, you can start. Today it's a you are beneficiary. देखिए, निमेशानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Please, can I get the explanation for the Mangalacharan? पूरा निज स्वभाव से सद्गुण। अच्छा, Okay, I'll get it. I'll get it. इसमें ज्ञानी पुरुष की वैल्यू बताई है और ज्ञानी पुरुष कभी कभार होते हैं, उसमें भी अक्रम विज्ञानी दादा भगवान उनकी दशा की बात कविराज ने लिखी है। निज स्वभाव से सदगुरु मतलब निज मतलब मैं शुद्धात्मा हूं हमेशा के लिए निश्चय निर्णय से, और वो सदगुरु है। सदगुरु मतलब खुद भवसागर पार कर चुके हैं और दूसरों को करवाने में निमित्त बनते हैं। सदगुरु उनका स्वभाव क्या है, तो कि ना तो किसी का गुरु है, ना तो किसी को शिष्य बनाते हैं, ना तो उनको शिष्य बनाने की भीख है, भिखारीपन है, ना तो उनको खुद को गुरु बनने की भिखारीपन है। ऐसा व्यवहार में उनका पद है। व्यवहार में उनसे कोई छोटा नहीं है और शुद्धात्मा की अपेक्षा से उनसे कोई बड़ा नहीं है। ऐसे और देखने जाए तो वो अगुरु लघु स्वभाव वाले हैं, क्योंकि व्यवहार में लघुतम और गुरुतम शब्द यूज किया है और ज्ञानी अगुरु लघु स्वभाव वाले हैं। फिर आगे का उनका सेंटेंस है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। तो सूक्ष्मतम स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, जिन्होंने सूक्ष्मतम पद में आ चुके हैं और सूक्ष्मतम पद में आने के बाद वो यही मोक्ष का हर पल हर क्षण अनुभव करते, जिसको सिद्ध कहते हैं। मतलब सिद्ध मतलब 100% अभी कुछ करने का रहा नहीं, उनको गलतियों से भी मुक्त हो गए। तो सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। परम गुरु मतलब तो कि जिन्होंने गुरु पद पाने की कभी इच्छा तक न रखी हो, खुद परमार्थ, परम अर्थ, परमार्थ मतलब परमात्मा का सूक्ष्मतम अनुभव करके बैठे हैं, ऐसे परम गुरु। सत्यम निश्चय वंद्य है। सत्यम मतलब इस संसार में अगर कोई वंदन करने जैसे पुरुष है जिनके अंदर प्योरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जिनकी आंखें देखकर लोगों का कल्याण हो, जिसका हास्य देखकर सभी का कल्याण हो जाए, जिसकी वाणी देखकर हमारे कितने जन्मों का रोग जल के खत्म हो जाए और हमें समझ में भी आए। ऐसे निश्चय से मतलब मैं अपना खुद का स्वरूप समझता हूं
इस दादा भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, मतलब मैं अपने ही स्वरूप का दर्शन करके उनको निश्चय मतलब मैं भी वही स्वरूप हूं जो दादा भगवान स्वरूप है, मगर मेरा स्वरूप मुझे संपूर्ण अनुभव में नहीं आ रहा है, इसके लिए दादा भगवान को निश्चय से वंदन करता हूं। दादा भगवान जो इस काल में ध्येय लेकर आए जगत कल्याण का, 24 तीर्थंकर भगवंतों का सबका साथ में एक करुणा, 24 तीर्थंकर भगवंत के भीतर जो करुणा बरसती थी, वही करुणा इस काल में दादा भगवान में प्रकट हुई। और दादा भगवान ने कोई भी एडवर्टाइज नहीं, कोई भी मार्केटिंग नहीं, किसी भी प्रकार का दिखावा, स्पेशलिटी नहीं, एक कॉमन मैन की तरह पूरे संसार में 30 साल जिए, 1958 से लेकर 1988 तक, 1958 टू 1988। वेरी कॉमन मैन, वेरी कॉमन। आज हम आप्तपुत्र भी इतना कॉमन मैन नहीं है। आप्तपुत्रों भी अपने कुर्ते पायजामा से पहचाने में आते हैं। दादा भगवान जिस वेश में ज्ञान हुआ, वही कुर्ता, वही धोती, वही टोपी, वही बूट, शूज, उसी में ही एंड तक वही उनका वेश, मतलब ड्रेस। यही ये दादा भगवान जो जगत कल्याण की लाए थे, तो दादा भगवान के लिए हम प्रार्थना करते 33 करोड़ देवी देवताओं को, 33 करोड़ देवी देवताओं को, कि इस जगत कल्याण में हमें आप मदद करना, आशीर्वाद देना, और इस विश्व के शांति के लिए, विश्व के हितों के लिए, शांति के लिए आपको हम स्वागत करते हैं। दादा भगवान सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष, मतलब इस काल में शरीर होते हुए भी, सब कुछ संसार की सभी जिम्मेदारियां होते हुए भी, उस दादा भगवान को कहीं पे भी किसी भी प्रकार का संसार का दाग लगा नहीं था। हालांकि पूरा संसार में थे, हीराबा के साथ थे, अपने पार्टनरों के साथ थे, अपने सभी सगे संबंधियों के साथ थे, फिर भी एक दाग संसार का कहीं पे भी लगा नहीं, और सभी दाग जो थे वो भी मिटा दिए। ऐसे मूर्त मोक्ष, मतलब शुद्धात्मा जो हमें दिखाई नहीं देता, अमूर्त है, वो अमूर्त शुद्धात्मा मोक्ष स्वरूप है। मगर ऐसा ही स्वरूप जब मन, वाणी, काया, पूरे शरीर में, 5 इंद्रियों में जब खुला दिखाई दे, उसको मूर्त मतलब स्टेच्यू, मूर्ति, मूर्त मोक्ष। मतलब अंबालाल मुर्जीभाई पटेल ये चमड़े की आंख से दिखाई देने वाले साक्षात परमात्मा थे, और खुद अंबालाल मुर्जीभाई पटेल से हमेशा निरंतर अलग रहते थे, ऐसे सिद्ध स्वरूपी। उनके पास हम हमारी दिल से हम आलोचना करते हैं कि हमारी जो गलतियां हुई है उसको हमें माफी दो। हमने जो जो गलतियां की है, जो आपको भी नहीं बताई और सभी से छिपाई है, और अभी भी करते आ रहे हैं, आप मिलने के बाद भी आपकी वैल्यू समझ में नहीं आई, मगर गलतियों करने की हमें आदत अभी भी छूट नहीं रही, क्योंकि हम गलतियों के पक्ष में है, तो हमें माफी दो। जो व्यवहार लाए हैं उस व्यवहार में हमें सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि मतलब हर एक व्यवहार के हर एक संजोगों में सॉल्यूशन निकल आए, कहीं पे टकराव ना हो, अच्छी तरह बैर बांधे बिगर, बैर भाव बिगर रास्ता निकल आए। ऐसी व्यवहार में हमें सद्बुद्धि दो, ताकि जितना हम व्यवहार को स्वच्छ शुद्ध कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का बैर ना बांधे, किसी भी प्रकार की कंप्लेन ना करे, किसी के लिए हमारी कंप्लेन ना हो। ऐसा जैसे जैसे व्यवहार में सद्बुद्धि प्राप्त होती जाएगी, तो व्यवहार जितना शुद्ध हुआ उतना निश्चय में
हमारी वृद्धि मतलब निश्चय का अनुभव बढ़ते जाएगा। निश्चय मतलब मैं शुद्धात्मा हूं। वो मैं शुद्धात्मा हूं, उस निश्चय का अनुभव क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो कि सामने हमारा व्यवहार अभी भी हर पल हर क्षण कच्चा पड़ता है। पूरा दिन दिखाई तो नहीं देता है, मगर कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि व्यवहार में हम कच्चे पड़ गए। जो दादा भगवान का व्यवहार था उसके सामने हमारा व्यवहार 1% भी नहीं है। दादा भगवान को 60,000 महात्मा मिले, फिर भी कहीं पे भी किसी के साथ ना तो कंप्लेंट थी, ना तो किसी को उनके लिए कंप्लेंट था। और दादा भगवान का चरित्र, व्यवहार चरित्र इतना टॉप क्वालिटी, व्यवहार चरित्र इतना टॉप क्वालिटी कि निश्चय चरित्र खुला करना नहीं पड़े, अपने आप खुला हो जाए। व्यवहार में किसी भी प्रकार का उनके ऊपर दाग नहीं था। ये मंगलाचरण है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मिशन जी, बहुत खूब। जय सच्चिदानंद। गीता बहन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। लाइट ऑन है। स्वामी जी, गीता में 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम की व्याख्या की गई है। हाँ हाँ तो मैंने कहीं पढ़ा या सुना कि अब लगता है कि जो वो व्याख्या की गई है वो दादा भगवान के लिए परफेक्ट बैठती है। हाँ जी हाँ कि जी। वो मर्यादा में भी थे और अमर्यादा भी थी। हाँ हाँ तो बिल्कुल। किस तरह से उसको बताया गया है? क्या कह रहे हो? किस तरीके से उसको बताया है? बस वही है, आपने जो समझा ना वही है पुरुषोत्तम। सभी पुरुषों में, सभी मनुष्य में उत्तम से उत्तम, पवित्र से पवित्र पुरुष पुरुषोत्तम। व्यवहार में भी संपूर्ण प्योर, और व्यवहार में संसार में रहते हुए भी संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण प्योर, और किसी भी प्रकार की दृष्टि में उनकी जो दृष्टि थी उसमें राग और द्वेष बिल्कुल नहीं खड़े हुए थे, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। और वो पुरुषोत्तम इस काल में दादा भगवान को हम बहुत अच्छी तरह बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, और दादा के गुणों की बात भी कर सकते हैं। क्योंकि दादा भगवान गुणों से उनकी पूजा हुई, गुणों से उनके नमस्कार हुए, गुणों से उनके आरतियां की है, शरीर की आरतियां नहीं की है। ना तो भीतर के दादा भगवान किसी ने देखा था, ना तो भीतर के दादा भगवान देखा था, ना तो हमने उनके शरीर की आरती की, मगर शरीर और आत्मा के बीच में ऐसा पवित्र व्यवहार, ऐसा पवित्र गुण, ऐसा पवित्र चारित्र जो कभी सोचा तक नहीं था। ये देखने के बाद आपके शास्त्र के हिसाब से उसको पुरुषोत्तम कह सकते हैं। बाकी दादा भगवान इस ब्रह्मांड के मालिक कह सकते हैं हम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरिष्ट सूर्या। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जी, जय अरे सच्चिदानंद। आप आ गए, चलो बढ़िया बढ़िया सवाल पूछो। स्वामी जी, जैसे मैं कोई गेम खेलता हूँ तो मेरे को भाव आते हैं कि फाइटिंग वाला गेम खेलता हूँ, हाँ हाँ तो जैसे कि फाइटिंग वाला तो दूसरों को मारने वाला होता है, तो अपने तो कर्म बनते हैं ना, तो उसको दूर कैसे करें? नहीं नहीं, कर्म तो नहीं बनते बेटा, इतना लंबी बात मत करना। कर्म तो नहीं बनते, मगर हमारी आदत किसी को मारने की हो जाती है। क्योंकि हमारे अंदर ये मारामारी का गेम खेलना मतलब हमारे अंदर भी किसी को मारने की बात लेकर आए हैं हम, तब जाके तो ये गेम इकट्ठी हुई। और ये जी गेम स्वामी। खेल के हम ज्यादा मारामारी के जनून में चले जाते हैं। इसके लिए जी दादा स्वामी। भगवान ने एक ही कहा, प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। हे दादा भगवान, ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करो।
जी ठीक है? स्वामी। स्वामी जी जैसे स्वामी जी मेरा एक और प्रश्न है। ये बोलिए। जैसे कि मेरे को ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है पहले कि जैसे हमारा भी नया घर बन रहा है, तो मैं सोचता हूँ वाह उसमें कितने मजे आएंगे, अभी बन जाना चाहिए वो तो यार, बहुत देर बाद बनेगा वो तो ऐसे। हाँ, तो ये एक्साइटमेंट बहुत रहती है उनको कि हमारा नया घर बन जाए। अच्छा है ना, अच्छा है। वहां जाके ये हमने जो प्रार्थना बताई दादा भगवान की, मैम स्वामी जी मैं सब चीज पहले ही सोच लेता हूँ। हाँ JBL आएगा, मैं तो फोन मंगवाऊंगा, बहुत अच्छी होगा वो तो। हाँ ठीक है बेटा, अच्छा है, कोई बात नहीं। मगर उधर नए घर में जाते ही ये दादा भगवान की प्रार्थना करते रहना। एक तो ये प्रार्थना प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो, और दूसरी प्रार्थना उस नए घर में जाने से हमेशा करते रहना, केवल शुद्धात्मा अनुभव के सिवा इस जगत की किसी भी विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। ठीक है ना बेटा? जी स्वामी जी। ये जरूर प्रार्थना करते रहना अपने अंदर जितनी ये प्रार्थना दोनों करोगे, उतना घर नया हो या पुराना हो, आपके भीतर आनंद अपने आप रहेगा, लेना नहीं पड़ेगा। ठीक मैं है? तो मेरे रूम में दादा भगवान की फोटो भी लगा दूंगा। जरूर जरूर बेटा, जरूर जरूर। हाँ, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय बहुत सच्चिदानंद। अच्छे, बहुत अच्छे। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी कौन प्रश्न पूछने वाले हैं? सब बड़ी शांति हो गई लगती है। हिमेशानंद जी, आपने हाँ जी, बहुत हाँ जी। बढ़िया आपने बहुत बढ़िया सत्संग किया पर्यूषण में वगैरह, सभी आप तो पुत्र ने सभी ये सब म्यूट करके बैठ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं किसे बुलाऊं? अच्छा, ये अल्पा बहन बोलते थे। अल्पा बहन बड़ौदा से कुछ बोलना चाहेंगे आप? अनम्यूट करेंगे? नहीं, फिर गीता बहन आपके प्रश्न अच्छे होते हैं, आप बोलिए। हाँ जय बोलिए। सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादाजी का जो व्यवहार चरित्र था जो आपने अभी बताया, उनका तो वो लाखों वर्ष तक लेकर आए थे, तब उनका प्रारूप में आया था, और नहीं, अब हम लोगों ऐसा का किसने कहा आपको लाखों वर्षों का है? दादाजी कहते हैं ना कि लाखों वर्ष नहीं नहीं नहीं, के उनको बाद। अक्रम विज्ञान लाखों वर्षों का। दादा भगवान का व्यवहार लाखों वर्षों का नहीं है। क्या? अरे, दादा भगवान का व्यवहार लाखों वर्षों का नहीं है। दादा भगवान जो अक्रम विज्ञान लेकर आए वो 10 लाख साल का है। अच्छा, उनका व्यवहार तो अभी लेकिन का है, अभी ये 5। हाँ, अब हम जैसे उनको सुनते हैं आपके माध्यम से, तो हमारे अंदर भी वही सत्यता, सरलता, सहजता, वो सारे गुण व्यवहार चरित्र में हो, तो उसके लिए हमें क्या, कैसे मतलब इम्प्रूव करना है अपने को तो केवल एक ध्यान में रखना है कि मुझे शुद्धात्मा का अनुभव करना है। और शुद्धात्मा का अनुभव किस तरह हो सकता है? तो कि अपने मन वाणी काया जितने जितने पवित्र होते जाए, उतना शुद्धात्मा का अनुभव बढ़ते जाएगा, या तो अपने आप होते जाएगा। मैंने लक्ष्य में क्या रखा है? शुद्धात्मा का अनुभव मेरे अंदर इसी क्षण ये शरीर के साथ आना चाहिए। अब शुद्धात्मा का अनुभव कैसे आएगा? तो कि जैसे जैसे मैंने व्यवहार में मैंने तय कर लिया कि शुद्धात्मा का अनुभव के अलावा मुझे कोई भी व्यवहार की विनाशी चीज में
सुख का अनुभव करना नहीं है, संभाव से निकाल करना है, वैसे वैसे मेरा व्यवहार पवित्र बनते जाएगा। और जितना व्यवहार पवित्र बना उतना शुद्धात्मा का अनुभव अपने आप खुला होता है। इसके लिए 9 कलम वो बात है। 9 कलम को अपने मन वाणी काया को 9 कलम वेरी हार्टीली बोलने को कहो। आप देखो पता चल जाएगा। अभी भी अपने फाइल नंबर 1 मतलब अपने मन वाणी काया 9 कलम भी हार्टीली बोलते हैं या किसी विनाशी सुख में चले जाते? स्वामी जी कल है ना, मतलब कल मेरे अंदर यही प्रश्न बार बार आ रहा था कि 9 कल में जो हम बोल रहे हैं वो मेरा चरित्र व्यवहार हो जाए। हम किसको सुना रहे हैं बोल के, हम किसके लिए बोल रहे हैं? शुद्धात्मा को तो सुनना नहीं है। और ये प्रकृति है उसको क्या, तो वो मेरा मतलब वो मेरा अपना हो जाए। जो नहीं, 9 नहीं, कलमों ऐसा की जो नहीं है, सिद्धांत है। ऐसा नहीं है बहन जी, ये सब बात नहीं है। अहंकार को पिघालना है। ये मैं शुद्धात्मा और ये 9 कलम बोल के अपने जो डिस्चार्ज अहंकार लाए है, उस अहंकार को परमात्मा की ओर हमें झुकाना है और जो हम आदतें लेकर आए उससे बाहर निकलना है। तो अहंकार 9 कलम की आराधना करता है। कौन सा अहंकार? तो कि जो लेकर आए हैं। वो कौन सा अहंकार है जो लेकर आए? वो हिंसक भाव वाला है। हिंसक भाव, बात बात में किसी के साथ कटु वचन निकल जाना, किसी के लिए टॉन्ट निकल जाना, बात बात में किसी का घिसा पीटा बोलना। उस अहंकार को हम ये 9 कलम देकर अहंकार को शुद्धात्मा की ओर झुकाना चाहते। मैंने बात आपको ये नहीं किया था, मैंने बात ये कहा था कि 9 कलम आप हार्टीली बोलने जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि 9 कलम में उसका चित्त कितना है और संसार की विनाशी सुख में कितना चला जाता है। तो संसार की विनाशी सुख में से जितना जितना बाहर निकले उतना व्यवहार पवित्र हुआ, और जितना व्यवहार पवित्र हुआ उतना शुद्धात्मा का अनुभव बढ़ा। ठीक है ना गीता बहन? बात है स्वामी। हाँ स्वामी जी एक और था कि मनुष्य भाव मतलब सबसे उत्तम, मनुष्य भाव सबसे उत्तम। तो मनुष्य भाव का की कद्र मना हम कहाँ और कैसे करें? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो अभी रहा नहीं ना। ये ज्ञान लेने के बाद तो रहा नहीं। हाँ अभी हम अपन को तो नहीं रहा। हम खुद मनुष्य ही नहीं रहे। हाँ हम शुद्धात्मा हुए ना ज्ञान लेने के बाद। ये हमारे ये गलती हो जाती है। ज्ञान लेने के बाद हमारी ये गलती हो जाती है। हम मनुष्य बन जाते हैं, ये स्त्री बन जाते हैं, पुरुष बन जाते हैं, शुद्धात्मा बन जाते हैं। अभी हमारा पक्का नहीं है। ज्ञान लेने के बाद मैं शुद्धात्मा हूं, दादा भगवान जैसा, सिमंदर स्वामी परमात्मा जैसा, श्री कृष्ण भगवान जैसा। बाकी जो मन वचन काया है वो दादा भगवान की आज्ञा से उस मन वचन काया में मैं बीज डालते जाऊं ताकि 1 या 2 भव में बाहर से भी मैं पवित्र होकर छूट जाऊं। ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हो वो तो सांसारिक मनुष्य भाव और मनुष्य जन्म। मनुष्य भाव श्रेष्ठ है ऐसा नहीं, मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। मनुष्य जन्म श्रेष्ठ क्यों कहा है? तो कि मनुष्य जन्म से आप परमात्मा की पहचान भी कर सकते हो और चाहो तो 4 गतियों में घूमने का रास्ता भी मनुष्य जन्म से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि मनुष्य जन्म एक चौराहे पे खड़े, हम जंक्शन चौराहे पे खड़े हैं, किस तरफ जाना है वो मनुष्य जन्म में उनकी खुद की नीयत से पता चलता है।
तिर्यंच गति में जाना है, नरक गति में जाना है, देव गति में जाना है या मनुष्य गति में जाना है। इसके लिए मनुष्य जन्म बहुत श्रेष्ठ क्यों कहा? तो कि मनुष्य में से ही चारों गति में भटकने का रास्ता खुला है और मनुष्य में ही परमात्मा की पहचान करके चारों गति से मुक्त होने का रास्ता भी मनुष्य जन्म में है। वो हमें प्राप्त हो गया। हमें जन्म मरण से हम मुक्त हो चुके, कंप्लीट मुक्त हो चुके। अभी हमारा जन्म भी नहीं है और हमारा मरण भी नहीं है। अब जन्म और मरण लेने वाले कौन है? तो कि वो अभी भी डिस्चार्ज अहंकार में जो आदतें पड़ी है और डिस्चार्ज अहंकार में हिंसक भाव के अधीन जो आदतें लेकर आए हैं, उसको पवित्र बनाने के लिए 1, 2, 5 भव जन्म मरण अहंकार को लेना पड़े, ना कि हमें। ठीक है, अहंकार को लेना पड़े। हाँ, अहंकार। अहंकार मतलब जो नाम दिया है, जैसे मेरा नाम है निमेश भाई, तो निमेश हाँ, भाई हाँ। वही अहंकार है। मगर कौन सा अहंकार? ये ज्ञान लेने के बाद निकलता हुआ, मतलब चार्ज किया हुआ डिस्चार्ज हो रहा है। वो डिस्चार्ज मैं कर नहीं रहा हूं, वो डिस्चार्ज अपने आप हो रहा है। मतलब व्यवस्थित शक्ति के अधीन डिस्चार्ज हो रहा है। मगर उसमें मुझे कहां कहां कितनी जागृति रही, जितनी जागृति ज्यादा रही डिस्चार्ज अहंकार के ऊपर, उतना उतना मेरा डिस्चार्ज अहंकार पवित्र बन गया। और जहां जहां मेरी जागृति नहीं रही और उस डिस्चार्ज अहंकार में मैं भी अंदर आ चुका, तो उतना वापस मुझे 1 भव, 2 भव, 3 भव में प्योर करके मुझे छूटना पड़ेगा। स्वामी जी, दादाजी मिले तो ही ये सब संभव हो पाया ना। हमें ये अपनी कद्र हमें तभी हुई, हमें पता ही तब चला कि हम वास्तव में हैं ही क्या। इसके लिए मैंने पहले कहा ज्ञान और अज्ञान हमने प्राप्त कर लिया ना। मनुष्य जन्म किसके लिए है? तो हमने ज्ञान प्राप्त किया और शुद्धात्मा प्राप्त किया, यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। वो हमें प्राप्त हो चुका। हाँ, वही तो ना। हाँ। और दादा भगवान वो तो 10 लाख साल के बाद अक्रम विज्ञान लेकर आए। इसके लिए हम घर में बैठे आराम से ये सत्संग कर सकते हैं। कुछ भी त्याग किए बिगर, कुछ भी छोड़े बिगर, किसी भी प्रकार का नियम रखे बिगर हम आराम से सत्संग सुनते हैं। जो प्रश्न बुद्धि में आए वो पूछ सकते हैं। जो भी पुरुषार्थ करना हो तो करते हैं, नहीं करना हो तो नहीं करते हैं, क्योंकि ये अक्रम विज्ञान में किसी भी प्रकार का नियम कायदा नहीं है। केवल दादा भगवान की कृपा से हमें शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ है। इसके लिए कहते हैं ना कि मैंने तो कुछ नहीं कमाया, मगर मेरे पिताजी मेरे लिए इतना ढेर सारा रख के गए कि ही मेरी पूरी जिंदगी निकल जाए। मगर मुझे समझना है कि मैंने कुछ नहीं कमाया है, मगर मेरे पिताजी जो भी रख के गए हैं उसको कैसे मैं खर्च करूं, या तो उसको मैं कैसे यूज करूं ताकि वापस मुझे पछताना नहीं पड़े, गिरना नहीं पड़े, या तो मैं अपने आप को धोखा न दे जाऊं। क्योंकि मेरे पिताजी ने ढेर सारा रख के गए मेरे लिए। इसी तरह भगवान की कृपा से हमें शुद्धात्मा पद मिलना, मतलब पूरी ब्रह्मांड में ये पद मिलना, मतलब खूब बड़ा आश्चर्य है। 33 करोड़ देवी देवता भी हमें नमस्कार करते और हमें आशीर्वाद भी देते हैं कि आप आगे बढ़ो। मगर दादा भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसके लिए कहीं पे वैल्यू होती है और कहीं पे वैल्यू नहीं कर पाते हम। कि अगर हमारी मेहनत से हमें ये प्राप्त हुआ होता तो हमें पता चल जाता कि ये शुद्धात्मा प्राप्त करना इसकी वैल्यू क्या है। नहीं स्वामी जी, इसकी बहुत बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। इसके लिए तो कहते हैं कि दादा भगवान, उसकी कीमत
अभी भी आज भी हम करना नहीं जानते हैं। अगर दादा भगवान की कीमत कर दी तो हमने सिमंदर स्वामी भगवान की भी कीमत कर दी। दादा भगवान के लिए जितना अहो 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 होता जाए उतना ही सिमंदर स्वामी परमात्मा के लिए भी हमारे भीतर अहो अहो होता जाएगा, क्योंकि बहुत करीब है दादा भगवान और सिमंदर स्वामी। और हमें भी अंतर नहीं रखा। दादा भगवान ने खुद के साथ भी अंतर नहीं बनाया और दादा भगवान ने हमारा सिमंदर स्वामी के साथ भी अंतर नहीं रखा। बहुत करीबी रिश्ता बना दिया। उस करीबी रिश्ते को निभाना है कि आज सिमंदर स्वामी भगवान है, दादा भगवान है, तो उनका व्यवहार क्या है? लोगों की तरह है, फिर भी भीतर से तो कहीं पे भी किसी भी प्रकार की भिखारीपन नहीं है। ठीक है ना गीता बहन? स्वामी जी, करुणा के सागर का मूर्त रूप देखने को मिला। हाँ जी, हाँ जी, कितने करुणा के सागर हैं, कितने करुणा के सागर। बिल्कुल। उतने ही आप भी हैं स्वामी जी सब। नहीं नहीं, दादा भगवान के साथ कंपेयर मत करो साहब, ये हमारी विनती है। दादा भगवान के साथ कंपेयर मत करना। भले ही हम रास्ता दिखा सके, भले ही हम सत्संग करें, स्वाध्याय करें, आपस में एक दूसरे को फायदा भी हो, फिर भी दादा भगवान न भूतो न भविष्यति, ऐसा पुरुष मिलना और ऐसे पुरुष की वैल्यू समझ में आना बहुत कठिन बात है। क्योंकि दादा भगवान मिलने के बाद संसार बहुत स्मूथ हो जाता है, और दादा भगवान मिलने के बाद संसार स्मूथ हो गया तो दादा भगवान की वैल्यू कम हो समझ में आती है। क्योंकि उनके मिलने से और उनके यश नाम कर्म से आज हम संसार में किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं रहे। हमें आराम से खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, घर चलता है, कोई प्रकार की चिंता नहीं है। फिर भी ये दादा भगवान मिलने के बाद संसार इतना स्मूथ हो गया तो जागृति में हम कच्चे ना पड़ जाए, ज्ञान जागृति में हम फिसल ना जाए, संसार का सुख लेने में चले ना जाए। हम संसार का सुख लेना मतलब अपने मन वाणी काया का सुख लेना। अपने मन वाणी काया को के पास से सुख लेना, उसी को संसार का सुख कहा है। ठीक है? ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बेन मुकुल भाई। મુકુલભાઈ ને કઈ પ્રશ્ન નથી, હેમાબેન ને જ પ્રશ્ન છે. हाँ जी, हाँ जी। આપણે જય સચ્ચિદાનંદ. हाँ, जय सच्चिदानंद। દીપકાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણે ડિસાઇડેડ જે ભાગ છે એમાં આપણે હાથ નથી નાખવાનો, ડિસાઇડ જ છે એટલે ડિસ્ચાર્જ જ છે. અને ડિસિઝનમાં આપણે હાથ પુરુષાર્થ કરવાનો છે, જે ડિસિઝનમાં કરવાનો છે પુરુષાર્થ એ. પણ એમાં તમારે, અને હમણાં ઘણા વખતથી વિચાર આવે છે કે જે દાદા ભગવાનની કોઠાસૂઝ હતી એ કોઠાસૂઝ કેવી રીતે આપણામાં પેદા થાય, અને સાયક સમકીની નિશાની છે કે બધા નેગેટિવ ને વાતને પોઝિટિવ કરવી. હંમેશા અંદર આપણે લઈને જ આયા છે બધું નેગેટિવ 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 લઈને આયા છે, પણ અંદર પહેલા પોઝિટિવ થાય તો બહાર પોઝિટિવ થાય એવું હેમાબેને સમજાય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ મળે, કોઈ પણ મળે, એકલા બેઠા હોય તોય નેગેટિવ આવે તો એને પોઝિટિવ કરવું, એટલે ઓપિનિયન સ્વરૂપમાં પોઝિટિવ કરવું. એ કઈ રીતે જરા સૂક્ષ્મ સમજાવો ને. આ બધું મારી મથામણ છે. मेरे ख्याल से जो हिंदी भाषी उनको ये क्वेश्चन समझ में आया हो कि नहीं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये थोड़ा ब्रीफ कर दो ना। ये लंबा क्वेश्चन है। पहले तो उन्होंने कहा कि डिसाइडेड भाग और डिसीजन भाग, बाद में उन्होंने कहा कि कोठासूझ, और तीसरा उन्होंने कहा नेगेटिव का पॉजिटिव कैसे करना। ये चार बातें उन्होंने अलग अलग रूप से इसमें लिया है। एक्चुअल में ये ज्ञान लेने के बाद अगर आपने ज्ञान नहीं लिया है तो जितनी कम टकराव में आओगे उतनी कोठासूझ आपकी बढ़ेगी। और कम टकराव में आना मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव होना।
ये सबसे बड़ी बात है। अब टकराव में आने के जो संजोग है वो डिसाइडेड है, और मुझे टकराव में नहीं आना है, और उस टकराव में नहीं आने के लिए मैं जो भी रास्ता चुन रहा हूं वो मेरा डिसीजन, मतलब मेरे खुद के हित में है और दूसरों के हित में भी है। ऐसे अंदर से ऐसे आंसर और ऐसा सॉल्यूशन मिलता जाता है। अब बराबर। ज्ञान ले लिया है हमने, ज्ञान लेने के बाद आपकी ये जो बातें हैं डिसाइडेड और डिसीजन, तो डिसाइडेड में जो भी हो, मगर डिसीजन में ये होना चाहिए सबसे पहला कि दादा भगवान की तरह, सबसे बड़ा तप दादा भगवान की पूरी सांसारिक जीवन में, एक तो लघु बन के कैसे रहना, अपनी स्पेशलिटी न खड़ी करे और लघु बन के रहना सभी के Speciality- व्यवहार में। નિમિષાને સ્પેશિયલી ની જરા ડિટેલમાં કોને नहीं, डिटेल्स तो जाने तो हेमा बहन, अभी आप जो गुजराती में पूछते हो वापस मुझे हिंदी करना पड़ेगा। તો करना पड़ेगा। नहीं, इसके लिए मैं कह रहा हूं हेमा बहन, स्पेशलिटी मतलब अपनी अलग की पहचान बनाना, अच्छा 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 ये इसको स्पेशलिटी कहते हैं। जैसे हम अच्छा। सभी के बीच में गए और अपना कुछ ऐसा क्वेश्चन या ऐसी जगह और ऐसे खड़े हो जाए कि अपनी अलग पहचान बताए। अच्छा अच्छा जो दादा भगवान ने कभी भी 50 नहीं साल बताई। में कभी भी नहीं बताई। कभी ये चीज खड़ी ही नहीं हुई उनके अंदर, ना तो हीराबा के साथ, ना तो उनके पार्टनर के साथ, ना तो किसी के उनके साथ। सगे संबंधी चचेरे भाइयों के साथ। वो जो थे वैसे ही रहे। ये ज्ञान लेने के बाद मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपने सब महात्माओं की, कि महात्माओं का व्यवहार दादा भगवान का जीवन देखकर ये ज्ञान लेने के बाद ऐसा होना चाहिए। बराबर, दूसरा बड़ा बराबर। तप दादा भगवान का, दूसरा सबसे बड़ा तप दादा भगवान का जो किसी को पता नहीं चला, 1958 में आत्मज्ञान हुआ। 1958 में दादा भगवान प्रकट हुए अंबालाल मुर्जीभाई पटेल के देही मंदिर में। ऐसे प्रकट हुए न भूतो न भविष्यति। प्रकाश तो वही था, आत्मा का ही था, मगर प्रकाश खुला होने की रीत अति आश्चर्य। 1958 में दादा भगवान प्रकट होने के बाद भी उनकी देखो तो सही एक कॉमन मैन की तरह रहना, 4 साल कॉमन मैन की तरह रहे। 1962 तक किसी को कुछ पता तक नहीं चला, कहने की जरूरत ना पड़ी। दादा भगवान देखते थे कि निमित्त मिले तो ये ज्ञान खुला हो पाएगा। 4 साल पूरा ज्ञान अंदर प्रकट हुआ था। दादा भगवान संपूर्ण प्रकाश स्वरूप थे, हर जगह जाते थे। सिमंदर स्वामी के देरासर में जाते थे, मुंबई गए तो भी जाते थे, गुजरात में आए तो भी जाते थे। ना किसी को कुछ पता तक चला। 4 साल इतने ब्रह्मांड के स्वामी अंदर प्रकट हुए, फिर भी उनका व्यवहार कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं दिखाई दिया। ये सारी बातें हेमा बेन हमें बहुत समझने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं इसको मैं क्या कहूं। बराबर है। मैं ये कहूं दादा भगवान का सेंटेंस बोलूं, मैं कुछ भी जानता नहीं हूं। वो तो दादा भगवान ने सेंटेंस दिया और मैं आपके सामने बोल रहा हूं। आपकी मगर समझ पीछे है ना उसकी। मगर इसकी दशा नहीं, ऐसी बात नहीं। दादा भगवान की दशा ये 4 साल की, ये 4 साल मौन रहे, देखते रहे, और अंबालाल मुर्जीभाई पटेल से एक क्षण भी अंदर मिले नहीं। अंबालाल मुर्जीभाई पटेल के साथ भी पड़ोसी धर्म बजाया, भले ही 4 साल में किसी को कुछ पता ना चला, क्योंकि परमात्मा प्रकट हो गए थे, दादा भगवान साक्षात हो गए थे। अब ये बात आप समझो तो कौन सा जगत कल्याण करना चाहोगे, कौन सी कोठा सूझ आप यूज करना चाहोगे, कहां नेगेटिव का पॉजिटिव करना चाहोगे।
जब ये बात समझ में आ जाए दादा भगवान के गुणों की, બધા कैसे પ્રશ્નો જવાબ આવી ગયો. एक मिनट, दादा भगवान के कैसे गुण जो 24 तीर्थंकर भगवान को के साथ भी न दिखाई दे, ये आप समझने की एक बात है। ये 24 तीर्थंकर भगवान के साथ रहूं फिर भी ऐसे गुण मुझे नहीं दिखाई दे, वैसे गुण इस काल में दादा भगवान ने खुद ने बताया, हम तो देख नहीं पाते थे, उन्होंने बताया, तब पता चला कि कैसे रहना है। ये ज्ञान लेने के बाद भी आज कहीं पे भी कोई नहीं, तो आज उन्होंने नेगेटिव का पॉजिटिव क्या हुआ, टकराव क्या हुआ, डिसाइडेड भाग को क्या किया, डिसीजन वाले भाग को क्या किया। देखो उनका जीवन चरित्र। 1962 में भावी तीर्थंकर चंद्रकांत भाई साहब मिलना, वो भी एक ऐसा संजोग बनना, मिलने गए नहीं थे वो, ऐसा हॉस्पिटल में जाना, उनके पिता की खबर निकालना और वहां पे बैठे बैठे ये चंद्रकांत भाई का पढ़ना और ये बात होनी थोड़ी, और चंद्रकांत भाई का पीछे पीछे दूसरे दिन दादा भगवान को मिलने आना। आप देखो ये क्या है, कौन सा डिसाइडेड भाग है और कौन सा डिसीजन वाला भाग है, ये कौन सा कोठा सूझ है और कौन सा नेगेटिव का पॉजिटिव है। ये सारी बातें ना तो नेगेटिव है, ना तो पॉजिटिव है, ना तो कोठा सूझ है। ये तो शुद्ध चारित्र और शुद्ध दृष्टि की बात बता रहा हूं मैं। બરાબર બરાબર છે, બરાબર છે. शुद्ध दृष्टि मतलब सामने जो आया उसके प्रति राग नहीं है और सामने जो आया उसके प्रति द्वेष नहीं है। कहते कहते सहज रूप से निकल गया कि ये तेरा दादा ही भगवान है, इसकी आंखों में देख। और 5000 आदमी के बीच में जाकर अपमान करना और आंखों में फर्क पड़े तो समझ लेना तेरा दादा ज्ञानी नहीं है। और 5000 के बीच में जाकर बहुत अच्छी प्रशंसा करना और उनकी आंखों में फर्क पड़ जाए तो भी तेरा दादा ज्ञानी नहीं है। यह तेरा दादा ज्ञानी हो चुका है। तो दादा आप दादा नहीं हो, दादा भगवान हो। एक ही शब्द पूरा पंचम आरा का कल्याण कर डाला। બરાબર છે. कलयुग में कल्याण करने वाला शब्द कोई हो तो दादा भगवान। ऐसा पवित्र शब्द तीर्थंकर भगवंतों के टाइम पे तीर्थंकर भगवान के लिए था। બરાબર છે. ठीक है हेमा बहन? બરાબર. બધા પ્રશ્નોનો જવાબ તમે એકમાં વાગોળીને સરસ આપી દીધો. સમજાઈ ગયો. તો એમાં મેં સામાયિકમાં બેસે ને તો મગજમાંથી આ બધા પ્રશ્નો નો વિચાર નીકળે, બધું નીકળે, એટલે થોડું લખી રાખું પછી પૂછવા માટે. ये तो हेमा बहन में इसके लिए बात की मैंने कि दादा भगवान की जो यश नाम कर्म, दादा भगवान का जो ऐश्वर्य काम कर रहा है उसका अनुभव करने जैसा है, ना कि हमारी वजह से कुछ है। બરાબર है, બરાબર સમજી गई. क्योंकि ये पूरा पूरा योग बल, पूरा यश नाम, पूरा ऐश्वर्य दादा भगवान। બરાબર. कैसा आज भी उनके दादा भगवान के साथ 33 करोड़ देवी देवताएं दादा भगवान के ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। બરાબર છે. ये व्यवहार विज्ञान मतलब ये दादा भगवान के थ्रू जो विज्ञान जगत के लोगों को प्राप्त हो जाए तो अपने आप व्यवहार में सुखी हो गए, और जो व्यवहार में सुखी हुए उसको आत्मा की ओर जाना आसान हो जाए। બરાબર છે. क्योंकि विज्ञान से व्यवहार में सुखी हुए हैं, पुण्य से व्यवहार में सुखी नहीं है। पुण्य से आज इस काल में ऐसी किसी की भी पुण्य नहीं है कि व्यवहार में वो सुखी रह पाए। क्योंकि पुण्य तो बहुत अच्छी है मगर
नियत, दानत, गुजराती में दानत, हिंदी में नियत, वो बहुत इतनी बिगड़ा हुआ है, नियत इतनी खराब है कि पुण्य का भी आनंद ले नहीं पाते हैं, और नियत इतनी नीचे गिरी हुई है कि मैं पुण्य से भी सुखी नहीं रह पाता हूं। ये इस काल के जीवों का लक्षण है। तो दादा भगवान ने महात्माओं को क्या किया? क्या है दादा भगवान की बात? तो कि दादा भगवान ने महात्माओं को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर दिए। मुक्त कर दिया। ना तो पुण्य का सुख आए, ना तो पाप का सुख आए, मगर ऐसा सुख आए कि पुण्य भी हमको सैल्यूट करे और पाप भी हमको नमस्कार करे। ऐसी महात्माओं की दशा बना दी कि ये संसार का किसी भी प्रकार का सुख न होते हुए भी महात्मा सभी के मुख के ऊपर इतना तेज, इतना लावण्य ऐसा क्यों है? क्योंकि महात्मा दादा के ज्ञान से अभी आनंद ले रहे हैं और जी रहे हैं। बराबर। एक प्रकार है पुण्य से सुख में आना और एक प्रकार है ज्ञान से, मतलब दादा का दिया हुआ विज्ञान से हम सुखी रहना, यानी आनंद में रहना, परमानंद में रहना। अभी टाइम ऐसा है कि इतनी अच्छी पुण्य होते हुए भी एक भी संसार में एक भी मनुष्य अपने आप को सुखी नहीं कह सकता है, वो दूसरे को देखता है। तो दादा भगवान ने महात्माओं को दूसरों को देखने का बंद ही कर दिया। बंद कर दिया। और देखना है तो क्या देखना है? तो कि शुद्धात्मा देखो, उसके अलावा सब विनाशी, सब विनाशी। और विनाशी को क्या देखना? गलन। विनाशी मतलब गलन, पूर्ण गलन। हाँ, तो मुझे तो पूर्ण गलन बिगर वाला आइटम देखना है, तो कि सब में शुद्धात्मा देखो, उसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके जैसा, दादा भगवान के महात्माओं के जैसा इस संसार में कोई पुण्यशाली है ही नहीं। सबसे बड़े पुण्यशाली, श्रेष्ठ पुण्यशाली दादा भगवान के कल्याणधारी, संकीर्तधारी महात्माओं। क्योंकि आज भी दादा भगवान शब्द के ऊपर जी रहे हैं। दादा भगवान की बात करते करते अपने आप को आनंद में रखते हैं और खुद को रुलाते भी है कि कैसे पुरुष मिले और कहा मेरी खुद की औकात, मेरी औकात क्या और मुझे मिले कौन। एक तरफ दादा भगवान की गुणों की बात, दादा भगवान की दशा की बात करके करते खुद को आनंद में रखते हैं और दूसरी तरफ खुद को रुलाते भी है कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई लायकात नहीं है। और ऐसे पुरुष मिलने पर मुझे थोड़ा बहुत क्वालिटी वाला बना दिया। कैसा क्वालिटी वाला? कभी क्वालिटी जाए नहीं सर। 100% क्वालिटी वाला बना दिया है, मगर 100% में से मुझे 2% क्वालिटी का भी अनुभव हो जाए तो 98% दूर नहीं है। मैं क्या से क्या बन गया। ठीक है हेमा बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। खूब अद्भुत अद्भुत। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हनुमंतराज जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, निमिषानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। हाँ जी बोलिए। हमने आपे सुख ની વાત करी, हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा साहब। हिंदी सॉरी। हाँ जी, अभी आपने सुख के बारे में बताया। हाँ जी, हाँ जी। भगवान का एक सूत्र है, वाक्य है, सूत्र है कि सुख, दुख और सुख तो आते ही रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। हाँ जी, हाँ जी। दुख सुख वो इफेक्टिव है। हाँ, इसमें हमें कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि कोई इफेक्ट नहीं हो। हाँ हाँ। तो क्या करना चाहिए कि हमें इस पे इफेक्ट ही ना आए? कुछ नहीं करो तो इफेक्ट नहीं आए। हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है। ये करने की बात जो है हनुमंत राय जी। हाँ जी।
पहले सबसे बड़ी बात ये है, ये सुख दुख ये जो संसार में है, जी ये सुख दुख होते हुए भी दादा भगवान ने मुझे अनंत सुख का धाम कैसे बनाया? हाँ मैं अनंत सुख धाम ऐसा शुद्धात्मा हूं, हाँ जी ये कैसे बनाया मुझे? मैंने तो कभी इच्छा तक नहीं रखी थी कि मुझे अनंत सुख वाला पद मिलेगा। अनंत सुख, दादा ने अनंत कृपा करके का बनाया। नहीं, अनंत सुख का कंद हूं, अनंत सुख धाम ऐसा शुद्धात्मा हूं, मैं अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा हूं। ये मुझे मिला सुख दुख होते हुए भी, और मैं बहुत ही खुमारी मतलब बहुत ही अंदर की दशा के अधीन मैं बोल सकता हूं मैं अनंत सुख धाम ऐसा शुद्धात्मा हूं। तो हनुमंत राय जी को भी सुख दुख से मुक्त हो जाए अगर मैं खुद जी मैं अनंत सुख धाम ऐसा शुद्धात्मा हूं, हाँ ये अगर मैं बहुत अच्छी अहिंसक गर्जना के साथ अगर मैं ये सेंटेंस 25 बार बोलूं ना, तो हनुमंत राय जी भी सुख दुख से मुक्त हो जाए साहब। 100%। क्योंकि आपने कौन सा कवच पहना है साहब? दादा भगवान अकर्ता पद वाला कवच पहना है। कौन सा साहब? अकर्ता पद। और अकर्ता पद वाला आपने क्रिया की, हाँ आपने किसी को हिला नहीं, आपने किसी को कंप्लेन तक नहीं किया, आपने किसी की बात कुछ आपने ये नहीं कहा कि गलत है सही है, आपने सिर्फ ये कहा मैं अनंत सुख धाम ऐसा शुद्धात्मा हूं। या तो मैं खुद हूं हनुमंत राय जी, हाँ जी तो मैं कहूंगा रे सिंहना संतान ने शियाड़ ते शू करी सके, मरणांत संकट में टके ते टेक ना धर नार छे। ते टेक ना धरनार से। ये मैंने निमेश के पास बुलवाया, निमेश के पास कि बोल निमेश, इतने इतने छोटे मोटे सुख दुख से घबरा जाता है तो भगवान महावीर स्वामी की एग्जाम कब देगा? ओहो इतने छोटे सुख दुख से तू हिलने की या तो छूटने की बात कर रहा है। तो दादा भगवान ने तो पंचम आरे में 24 तीर्थंकर भगवान का जो परीक्षा 24 तीर्थंकर भगवंतों ने दी थी, उन्होंने केवल ये 50 साल में सारी परीक्षाएं दी कलयुग में। बराबर। साहब कलयुग में दादा भगवान को पहचानने वाले एक मनुष्य नहीं मिला। फिर भी दादा भगवान के मुख के ऊपर आंखों में कहीं पे भी कोई फर्क नहीं। ये कैसी एग्जाम साहब? देखिए सबसे बड़ी एग्जाम अंबालाल मुर्जीभाई पटेल को उनका काम करने दिया और वो खुद अंबालाल मुर्जीभाई पटेल से मुक्त होकर अंबालाल मुर्जीभाई पटेल को देखते ही रहे, पहचानते रहे, उसमें कहीं पे भी दखल खड़ी नहीं की जी। ये जैसी तैसी एग्जाम है साहब? नहीं, जोरदार जबरदस्त। ये तो क्या है कि निमेश को दुख आया तो निमेश ने एक पैरासीटामोल ले लिया, दुख को चला खत्म कर दिया। थोड़े हाथ पैर दुखते हैं तो पेन किलर लिया, हाँ बस हो गया। अब मैं शुद्धात्मा हूं। तब आप देखो दादा भगवान का जीवन चरित्र देखो कैसे कैसे तपों से भरा है, और अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान का जीवन चरित्र देखो कैसे कैसे तपों में से पास होकर केवल ज्ञान में पहुंचे। उसके सामने तो हम आराम से अभी सोफे पे बैठ पर 2 हेडलाइट लगाकर मुख दिखाई दे सबको, क्योंकि मुंह ही ऐसा है बिना तेज वाला, और आराम से घर में बैठे हैं और बातें करते हैं, तीर्थंकर भगवान और दादा भगवान की दशा की बात करते हैं। इसमें कहां दुख कहां सुख? ये तो हम ही की पहचान करने के लिए हम बात करते हैं।
सिमंदर स्वामी की बात करते हो तो खुद की पहचान के लिए बात करते हैं कि हमारी खुद की पहचान और बढ़े। सिमंदर स्वामी की बात करते जाओ उतनी खुद की पहचान ज्यादा बढ़े, अच्छा खुद का अनुभव बढ़े। जी दादा भगवान की बात करते, बार बार दादा भगवान की बात करते हैं, तो बात करने से क्या फायदा होता है? खुद का अनुभव बढ़े, बिल्कुल खुद के शुद्धात्मा का अनुभव अपने आप बढ़े। ठीक है ना साहब? हाँ जी। जय सच्चिदानंद। देहपता जेनी दशा वर्ते देहातीत दादा भगवान ना चरण में हो वंदन अगणित। अगणित अगणित वाह अगणित। वाह। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। 5 टाइम- मिनट है, कोई प्रश्न? अरे डॉक्टर अभिनव जी, आपको तो बहुत प्रश्न रहते हैं, बोलिए कि ड्यूटी पर है। अल्पा बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। પ્રમાણે નવમાં અક્રમ વિજ્ઞાનની લબ્ધિ એવા ટોપિકમાં મને થોડું કન્ફ્યુઝન થયું. आवाज कट होती है। આપતાવાણી 9 हाँ बोलिए। અક્રમ વિજ્ઞાનની લબ્ધિ એ હેડિંગ છે. ओके, હેડિંગ है અક્રમ વિજ્ઞાન पेज नंबर એડિશન છે ને આ જૂનું છે 528. 528। ओके, तो बोलिए। હા તો और बुक कौन सी है? બુક એડિશન नहीं यानी जय सच्चिदानंद संघ की है कि कौन सी है, क्योंकि अलग जय अलग है। जय सच्चिदानंद संघની જ છે અને આવૃત્તિ પ્રથમ છે. हाँ, ફર્સ્ટ એડિશન જય સચ્चिदानंद संघ મુંબઈ पेज नंबर 508। 528. ओके बोलिए। 528, हाँ। ગુજરાતીમાં બોલું ચાલશે નિમિષાનંદજી કે હિન્દી नहीं आप बोले गुजराती में, वो समझ लेंगे फिर। હવે મેં પ્રશ્ન કરતા દાદાને પૂછે છે કે જ્ઞાન પછી આખી પ્રકૃતિ હજી ઉપશમ ભાવને પામેલી છે. તો દાદા કહે છે કે હા, ઉપશમ ભાવને પામેલી એટલે બહુ થઈ ગયું, એટલું આવ્યું ને ઉપશમ ભાવને પામી, એ જ મોટામાં મોટો પુરુષાર્થ, આને જ મોટી લબ્ધિ કહેવાય. તો मेरा क्वेश्चन ये है कि उपशम भाव અને ઉપશમ દોષ में फर्क है क्या? उपशम भावने पामेली प्रकृति એટલે શું? सबसे पहले तो दादा भगवान ने हमें दिया है क्षायक शमकित। आप दो बात अच्छी तरह समझ लो। दादा भगवान की कृपा से अक्रम विज्ञान की वजह से हमें क्षायक शमकित प्राप्त हो चुका है। क्षायक शमकित मतलब 12वां गुण स्थानक। 14 गुण स्थानक होते हैं। 12वें गुण स्थानक में बैठना मतलब 100% परमात्मा हो जाना, क्योंकि 12वें गुण स्थानक में आना मतलब 12वें 13वां और 14वां तीनों भगवत गुण ही कहलाते हैं। क्षायक शमकित प्राप्त किया है, मगर सामने हमारा व्यवहार 4थे और 5वें गुण स्थानक वाला है। व्यवहार 4थे और 5वें गुण स्थानक वाला है। अब अक्रम विज्ञान नहीं मिला था तब तक हमारी प्रकृति और प्रकृति में रहे भाव केवल सांसारिक भाव मतलब हिंसक भाव से भरे हुए थे। और जैसे ही ये ज्ञान पाया और हमें व्यवहार में 5वें गुण स्थानक में हमारी प्रकृति में मंदता आई। मंदता, हिंसक भाव में मंदता, प्रकृति के दोषों में मंदता, क्योंकि सामने प्रकृति को हम 5वें गुण स्थानक में आने के बाद दादा भगवान की कृपा से आए 5वें गुण स्थानक में। 12वें गुण स्थानक निश्चय दृष्टि है, 5वें गुण स्थानक व्यवहार दृष्टि है। अब दादा भगवान ने ये कहा व्यवहार और निश्चय दोनों एक साथ हो जाए, पैरेलल हो जाए, तब जाके एग्जैक्ट वितरागों का अनुभव होता है।
बराबर। अभी पांचवें गुण स्थानक में हमारे भाव उपशम होना, मतलब हिंसक में से अहिंसक की ओर आगे बढ़ना, क्योंकि बार बार नेगेटिव आएगा, बार बार प्रतिक्रमण करोगे, बार बार आप प्रतिक्रमण करके अंदर शुद्ध करोगे। बराबर। ठीक है ना? बराबर। और सामने दोष है, उपशम दोष है। तो कि दोष क्या है? तो कि दोष हो रहा है, उसकी खुद की इच्छा न हो या खुद की इच्छा हो, होने के बाद तुरंत न इच्छा हो वो भी दिखाई देता है, और इच्छा के साथ हुआ हो तो वो भी दिखाई देता है। बराबर। और दिखते ही उपशम दोष दिखते ही हमारे भीतर वो देखना, मतलब आधा दोष खत्म हो जाना। बराबर। और उपशम भाव मतलब देखने के बाद हम अभी दादा की दृष्टि से अपने भीतर, मतलब फाइल नंबर 1 के अंदर पॉजिटिव होना, शुद्ध होना, ये हमारी शुरुआत हुई है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये ज्ञान दृष्टि पाने के बाद उपशम होना ये कोई छोटी बात नहीं है। उपशम हो नहीं पाते, क्योंकि हिंसक भाव से छूटना वही सबसे बड़ी हमारी सफलता है। अक्रम विज्ञान वही अक्रम विज्ञान। हिंसक भाव मतलब मैं निमेष हूं, बराबर, मैं निमेष हूं, मैं भाव कर रहा हूं, मैंने दोष किए, मेरी वजह से हुआ, तो कि इसमें से कोई सेंटेंस आपका सच्चा नहीं। बराबर। हुआ, गलत भाव हुए वो भी सही है, खराब भाव हुए वो ही सही है, दोष गलत हुआ वो भी सही है, मगर इसके पीछे आपकी नीयत क्या थी? निमेष, तेरी नीयत क्या है? अगर तेरी नीयत ये है तो उसके साथ तूने कितना परिश्रम किया उस नीयत को आगे बढ़ाने में। बराबर। ये सारी बातें कब होती है? जब दोष और भाव उपशम हुए और दृष्टि मिली 12वें गुण स्थानक की। बराबर। निश्चय में दृष्टि मिली 12वें गुण स्थानक, और व्यवहार में दृष्टि पाई हमने 5वें गुण स्थानक की। तो दादा भगवान कहते थे कि कोई 5वें में हो, कोई 6ठे में हो, कोई 7वें में है, मगर ये व्यवहार गुण स्थानक को निश्चय तक 12वें गुण स्थानक ले जाने में कौन हेल्प करता है? तो कि 5 आज्ञा दृष्टि। जैसे मैं चाय पीता हूं तो चाय कौन पी रहा है? बस मुझे इतना ही पूछना है अपने आप को। बराबर। चाय किसको भाई? बस पिया वो कोई बात नहीं, भाया किसको? तो किसको? ठीक है। बराबर। हर एक क्रिया में आप क्रिया करने वाले को अलग रखो और क्रिया करने वाले को देखो, वो ही हमारा व्यवहार गुण स्थानक 5वें से 12वें तक आगे बढ़ाना है। उसको 5 आज्ञा दृष्टि। बराबर। ठीक है। बराबर। बराबर। जय सच्चिदानंद। टाइम हो चुका है, 4-5 जय सच्चिदानंद। ड्रूपल बहन बंसल जी, टाइम खत्म हो गया है, कल हो सकेगा। जय सच्चिदानंद। आप त्रिमुद्र बुलाएं। अल्पा बहन आप फॉलो करिएगा। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव्वपावपणासनो, सौभपावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानं च सौवेसिं, पद्मं भवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।